बाहर जा रहे हो ना, या फिर अकेले हो घर के बाहर कहीं भी, तुम्हें कोई भी बोले कि आजा बेटा घुमा के लाता हूँ, या फिर कहीं भी कोई अनजान आदमी, तुम उनके साथ मत जाना कभी भी, ठीक है? पता होगा, मम्मी ने भी बताया होगा बाहर की घर में तो खाने की चीजें नहीं लेनी कि बाहर से कोई दे कुछ खाने को तो ऐसे खाना नहीं चाहिए या कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें तो आप सबको भी पता ही होगी। ऐसे फोन कौन कौन चलाता है, सच सच बोलना। फोन में तो सब चलाते होंगे, मुझे भी पता था। हाँ, तो चलो ठीक है, फोन चलाते हो, उसमें भी देखते होगे ना कैसे बच्चे कभी कभी किडनैप हो जाते हैं, क्या हो रहा है। इतनी तो खबर तुम सबको है, आजकल के बच्चे बहुत है जिनके पास फोन है, ये तो उन्हें हमसे पहले पता है। तुम्हें यूट्यूब वगैरह भी देखते ही होगे। तो क्या सही है क्या गलत है, इतना तो फर्क होगा ना भी तुम्हें। तो मान लो कि कभी खो जाते हो गलती से, तो उस समय क्या करना चाहिए? कोई आइडिया है किसी को कुछ कि उस समय क्या करना चाहिए? तुम बताओ। मान लो कभी खो गए। हाँ बताओ बताओ, बोलो बोलो। किसी से फोन लेके, अगर फोन नंबर याद हो तो अपने घर बुलाओ। ठीक है। और घर का नंबर, घर पे किसी ने कॉल नहीं उठाया तो दूसरी जगह बुलाओ, बाबा चाचा। सबका नंबर याद होगा। और अगर नहीं हुआ अगर मान लो तुम से किसी को अगर किसी को नहीं होगा तो पुलिस को बुलाओ। हाँ, वेरी गुड, क्लैपिंग इसके लिए, स्टूडेंट के लिए। वेरी तो सबको, हाँ ये बहुत स्मार्ट है। तो सबको याद रखना है कि पुलिस का नंबर क्या है, 112। ये भूलना नहीं है, ऐसे एकदम बैठा लो दिमाग में कि अगर घर में कभी किसी का नंबर याद नहीं आ रहा है तो किसी से बोल के, या पुलिस स्टेशन अगर आसपास दिखता है तो या फिर किसी से फोन मांग के ये नंबर डायल करना है। ये तो पता होगा ना पुलिस स्टेशन कैसे दिखता है। पता है ना सबको? चलो वेरी गुड। पुलिस तुम्हें बचाएंगे पकड़ के, लेकिन नहीं जाएंगे। हाँ, डरना नहीं है, घबराना नहीं। मुझे पता है। मुझे पता है। और ये बताओ, फोन में इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तो सभी चलाते यूट्यूब तो सब फेसबुक वगैरह देखो, फेसबुक, स्नैपचैट। फोटोज कहाँ उतारते हो फिर? अच्छी अच्छी फोटोज कहाँ उतारते हो? कहीं पोस्ट तो कर नहीं, स्नैपचैट पे भी करती है। पता है इन्हें स्नैपचैट नहीं पता है। तुम्हें स्नैपचैट क्या होता है? तुम्हें पता है स्नैपचैट? अरे ये सब सिखाना है बच्चे यार, बहुत कुछ पता ही होता है। अगर तुम लोग सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो, फेसबुक वगैरह यूज़ करते हो, तो वहाँ पे ना ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं कि कुछ भी ऐसे तुमको डराएंगे, वो ये चीज़ हो गई है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, इतने पैसे हमें नहीं दिए तो फिर हम तुमको परेशान करेंगे, या फिर ब्लैकमेलिंग समझते हो? धमकी देना, डराना फुसलाना। हाँ, तो उसमें लड़कियां स्पेशली तुम लोग के साथ ये चीज़ आगे चल के हो सकती है, तो उसमें घबराना नहीं है, मम्मी पापा को हर चीज़ बतानी है, ठीक? क्योंकि आगे चल के हर चीज़ इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे होने वाली है, तो तुम लोग को अभी से उस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा, है ना? और कभी भी कोई भी बात मत छुपाना मम्मी से, कोई भी मतलब छोटी से छोटी बात भी, अगर तुमने बाहर खाना खाया अपने दोस्त के साथ तो वो भी मम्मी को बतानी है जाके, मैंने आज। वो तुम्हें मारेंगे नहीं कभी भी, ना तुम्हें कुछ करेंगे, गुस्सा करेंगे, हर बात उनको बताना, तो उन्हें तुम्हें अच्छा लगेगा। झूठ नहीं बोलना, घबराना नहीं। वो तुम्हारे मम्मी पापा है, वो उनसे अच्छा कोई नहीं समझेगा इस वक्त, ठीक है? कोई भी नहीं समझेगा। तुम्हारा एक दोस्त भी होगा ना सबसे बढ़िया, वो भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा। सिर्फ मम्मी पापा के अलावा कोई भी अच्छा नहीं सोचेगा। बोले ना मैं तुम्हें प्यार करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक? मम्मी से ज्यादा प्यार कोई नहीं करेगा, कोई भी। उनको सब बातें बतानी थी, ठीक है? और कुछ और बेटे सवाल करना चाहते हो तो? और कुछ सवाल? ठीक है, कुछ भी पूछो पूछो दिमाग में जो आता है, तुम लोग भी पूछो। ठीक है, तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो तुम भी पूछ सकते हो। आपको और कुछ कोई पूछेगा बेटे? अच्छा, वो बैड गुड बताया तुमने? वो जरूरी है। आप लोग एक बताओ, तुम समझाओ। सब लोग बाहर घूमने जाते हो? तो चलो ऐसे शुरू करते हैं, खास करके लड़कियों के लिए, और ये लड़कों के लिए। हाँ, लड़कों के लिए भी। तो ध्यान से, बट अधिकतर हमारे देश में ये हमेशा लड़कियों के साथ ही होता है।
तुम अब बाहर जैसे- जाओगे ना बाहर जाओ। तो अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तुमको अब ये तो पता नहीं ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन कुछ ऐसी हरकतें वो लोग करते हैं जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। ठीक, तो वही हम लोग अभी तुम्हें बताएंगे, तुम्हें वो कैसे पता करना है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैड टच, ठीक है। आप हाथ मिला रहे हो फिर भी गुड टच है, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं ऐसे हाथ मिला रही हूँ, ये तो नॉर्मली हाथ मिलाना हुआ ना, सब ऐसे हाथ मिलाते हैं, दोस्त जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, ठीक है। मान लो किसी ये लड़की है मेरी दोस्त, इसने किसी के साथ हाथ मिलाया, वो आदमी ये इतनी दूर तक हाथ मिलाना है, अगर इसके ऊपर छू रहे हैं या कहीं और छू रहे हैं या काफी लंबे समय तक, मतलब कंधे तक अगर छू रहे तो ठीक है, लेकिन अगर कंधे से नीचे चेस्ट की तरफ, चेस्ट पता है ना, सबको पता है ना, बॉडी पार्ट तो सब समझते हैं, सबको नाम पता है, चलो वेरी गुड। यहाँ तक आ रहा है अगर कोई, तो वो गलत है, गलत है गलत है। या वो बिल्कुल सही नहीं है। या ऐसा लग रहा है कि काफी देर तक हाथ मिलाए मैंने, अब इसे छोड़ देना चाहिए हाथ, या वो कुछ अलग कर रहा है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी एक बैड टच ही हुआ। हाँ, और लड़कों के साथ भी ये ऐसा हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ हो, ये लड़कों के साथ भी होता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये अनकंफर्टेबल है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, ये तुम्हें अच्छा फील नहीं करा है, तो तुम्हें उसे मना करना है, तुम उसके लिए बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, ये इसमें सबके कोई लिए गलत होता है। बात नहीं। इसमें कोई गलत बात नहीं, ना इसमें तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो इसमें ना घबराना होता है ना शर्माना होता है, इसमें तुम्हें खुल के बोलना है और अपने घर में भी बता सकते हो। कोई भी बाहर कोई अनजान आदमी या घर में कोई रिश्तेदार, कभी कभी होता है ना रिश्तेदार करते तो हम बोल नहीं पाता। आज टीके मेमोरियल ट्रस्ट में एजुकेशन सेंटर में नित्य फाउंडेशन से लो स्टूडेंट हमारे बीच में आए और लीगल अवेयरनेस उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बच्चों को अवेयर किया। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो अवेयर कार्यक्रम है ये कब तक चलेगा और बच्चों ने क्या सीखा। हमारे बीच में कई ऐसे हैं, मैडम हैं और उनके साथ में एक टीचर भी आए हुए हैं। आइए उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? रितु। कहाँ से हैं आप? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मेघालय। मेघालय से। आप जो आए हैं यहाँ पर ये गोकलपुरी के अंदर लीगल अवेयरनेस में, तो बच्चों को आपने क्या सिखाया? हमने उन्हें कानून के बारे में बताया, उनके हक के बारे में बताया कि वो कौन कौन सी चीज़ें उन्हें हक के मतलब कानून के द्वारा मिल सकती है, हमने ये समझाया उन्हें। तो बच्चों की समझ में आया? हाँ, सबने समझाया भी, हमने पेपर भी दिया और लिखवाया भी। आगे ये कार्यक्रम आपका जारी रहेगा? हाँ, पूरे फरवरी मंथ तक। हमारे बीच में एक और स्टूडेंट आइए उनसे भी जान लेते हैं। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अदिति है। अदिति, कहाँ से हैं आप? मैं भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मेघालय से ही हूँ और ऐसे मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ। तो आप भी टीम के साथ में आए हैं और आपने भी बच्चों को कुछ पढ़ाया होगा, तो आपको कैसा लगा कि बच्चे सीख रहे हैं, कुछ ये उनकी समझ में आया? जी, हमने बच्चों को पढ़ाया है, हमने उनको बताया है, समझाया कि उनके हक क्या है, क्योंकि संविधान में सब लोग उम्र के लोगों के लिए हक है। और जहाँ तक हमने जैसे पढ़ा रहे थे, जिस तरह से बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे, वो देख के काफ़ी अच्छा लगा हमें। और मुझे लगता है कि बच्चे तो आजकल ऐसे ही काफ़ी तेज़ हैं, इन्हें तो बस एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो काफ़ी अच्छा लगा और सारे बच्चे अच्छे से समझ भी गए थे ये चीज़, तो ये हमें अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? आयुषी। आयुषी, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने जो लॉ के अंदर आपका फर्स्ट ईयर होगा, तो BLLB कर रहे हैं आप? हाँ जी, PLLB कर रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। आज आप यहाँ पर गोकुलपुरी विधानसभा के आए टीके मेमोरियल ट्रस्ट के अंदर और बच्चों को भी आपने पढ़ाया, तो आपको ऐसा कुछ पल उनको लगा कि आप बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है लीगल एडवाइस में, और ये लीगल जो एडवाइस है, बच्चों को अवेयरनेस है, ये चलती रहनी चाहिए? चलती रहनी चाहिए। और बच्चों को अभी किसी नॉलेज नहीं है, लाइक उनको गाइडेंस नहीं है, अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो उनको आगे जाके बहुत कर सकते हैं। और बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है अभी उन्हें, स्कूल में भी नहीं सिखाया जा रहा है, बहुत सारी एजुकेशन, वो ज़रूरत है अभी उनके लिए। टीके मेमोरियल ट्रस्ट जो बच्चों को पढ़ाती है, उसके बारे में जो आपने देखा किस तरीके से सेंटर चला रही है, क्या आपको ऐसा लगा कि ट्रस्ट अच्छा काम कर रही है? अब ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रही है।
हमारे बीच में एक और है, आइए उनसे भी जान लेते हैं। आपका शुभ नाम? पलाश। पलाश, आप भी BLLB कर रहे हैं? नहीं, मैं BSLLB कर रहा हूँ। अच्छा, BSLLB। अच्छा, फुल फॉर्म बताएंगे इसकी? बैचलर ऑफ साइंसेज एंड LLB साथ में। तो आपने ही बच्चों को पढ़ाया, तो आपको कुछ नज़र आया कि बच्चे आगे निकल सकते हैं, वो भी आपकी तरह वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चे उसमें से निकल सकते हैं? एब्सोल्युटली निकल ही सकते हैं, जब तक वो मेहनत करना ना छोड़े। हाँ। तो आपको ऐसा लगा कि बच्चे मेहनती हैं? हाँ, वो डेफिनेटली है मेहनती। तो ये जो टीके मेमोरियल ट्रस्ट है, ये सही दिशा में चल रहा है? एकदम सही दिशा में चल रहा है। आगे से अगर कभी भी आपको भेजा जाएगा तो आप आएंगे? पक्का अगली बार वापस आऊँगा। हमारे बीच में एक और आई है, उनसे भी जान लेते हैं। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकांक्षा है। आकांक्षा, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी BBLLB कर रही हूँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मेघालय से। तो आज आप यहाँ गोकुलपुर विधानसभा के अंदर आए और बच्चों को आपने भी पढ़ाया और लीगल एडवाइस भी दिया आपको। क्या आपको कुछ जो लड़कियाँ थी टीके मेमोरियल ट्रस्ट एजुकेशन सेंटर में, स्पेशली आपने उनको बताया कि लड़कियों को भी क्या क्या राइट है, कैसे बच्चों का मिसयूज़ होता है, तो किस तरह उनको कानून की हेल्प लेनी चाहिए, तो उसमें आपने थोड़ा सा आप बताएंगे कि उनको किस कदम की ज़रूरत है? और ऐसे सिर्फ बच्चे नहीं, हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं। लीगल जो है ना, वो ऐसी चीज़ ही है कि लॉयर्स का नाम और किसी को समझ ही नहीं आता। बहुत ज़रूरी है, और आज के टाइम में तो ज़माना इतना ख़राब है, लोग इतना मिसयूज़ करते हैं लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है। और बच्चे जो है वो तो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनका मासूम दिमाग होता है, कैसे भी भड़काया जा सकता है। तो उन्हें अपने लीगल राइट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी छोटे इतना नहीं समझते हैं, पर इससे थोड़ी क्रिएटिविटी वगैरह दिखा के उन्हें समझाया जा सकता है। तो आपको ऐसा लगा कि बच्चे जो टीके मेमोरियल ट्रस्ट जो पढ़ा रहा है, एजुकेशन सेंटर चला रहा है, आपके आने से उनका हौसला बढ़ा है? हाँ, वो मैं जब गई बच्चे इंजॉय कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, हम लोग को भी अच्छा लगा। फ्रेंडली थे बच्चे, कोऑपरेटिव थे, सुन रहे थे। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बोलो तो इधर उधर ध्यान, अच्छे थे। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, वो भी समाज सेवक हैं। आइए उनसे भी दो बातें जान लेते हैं। तो और डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जो आज ये जो लीगल टीम आई है और जिस तरीके से हम लोग बैठे हैं, आप भी बैठे हो यहाँ पर, आपको ऐसा लगता है कि लीगल टीम की यहाँ ज़रूरत है? हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे लीगल टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है आबादी ज़्यादातर अनपढ़ और अनजान लोगों की है। उन्हें अवेयर और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, और ये वक्त समय समय पर होते रहना चाहिए। आप कुछ और टीके मेमोरियल ट्रस्ट को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, मैं भाई के काम से बहुत खुश हूँ, और मालिक अपना इन्हें अच्छा काम करने के लिए और हिम्मत और ताकत दे, और इसी तरह ही आगे बढ़ते रहे। हमारे बीच में टीके मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष अब्दुल कयूम जी हैं, जो कि समय समय पे गोरक्षा कार्यक्रम और रोड सेफ्टी कार्यक्रम, एजुकेशन सेंटर, उसके अलावा जो गौशाला है, समय समय पे जाके उनको रोटियां देना। अभी हाल में ही 1:30 बजे गाय घायल हो गई थी, उसको उठा के उन्होंने हरियाणा भेजा। बहुत काबिल तारीफ है। आज ये लीगल टीम आई है, उन्होंने इस लीगल टीम के ज़रिए बच्चों को समझाया कि किस तरह उनके राइट, उनके हक हैं और किस तरह उनको कानून लेनी चाहिए। और बहुत अच्छा लग जान लेते इस लीगल टीम के बारे में उनका क्या कहना है। अब्दुल कयूम जी, ये बताइए कि जिस तरह आप ये ट्रस्ट चला रहे हैं और आज एक नई कार्यक्रम आप यहाँ पर हुआ है लीगल अवेयरनेस का, और बच्चों को समझाया गया, तो आगे ऐसे कार्यक्रम चलना चाहिए? सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद आने के लिए, और कार्यक्रम तो हम चलाते रहते हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। और जैसे बच्चों को इन्होंने आगे समझाया है, बहुत अच्छा समझाया है, और आगे इनवाइट करेंगे, इन्हें दोबारा बुलाएंगे अपने यहाँ पे। और इन बच्चों का जो लॉ स्टूडेंट आए बड़ी दूर से, मेघालय से, कोई अहमदाबाद से, कोई पटना से, कोई किस स्टेट से है, इनके भी सपने ही आगे जाके बड़े वकील बने। आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारी दुआ इनके लिए तो जल्दी से वकील बने, और हमारे पास जरूर एक बार आना वकील बनकर। हम कुदरत से भी और सभी से ही कहेंगे, आप पहली बार हमारे यहाँ पे आए, आप हमारे मेहमान हो, और जब वकील बन जाओ तो जरूर आना, भूलना नहीं।
ये नित्य फाउंडेशन और ये टीके मेमोरियल ट्रस्ट का जॉइंट ऑपरेशन था और ये ऑपरेशन चलता रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल चलता रहना चाहिए, हमारे साथ नहीं सभी के साथ चलता रहना चाहिए। हमें तो बहुत पिछड़े क्षेत्र में रह रहे हैं और हम निस्वार्थ, किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, ना हम किसी से कोई फंड वगैरह लेते हैं, अपने जेब से खर्च करते हैं सारा पैसा और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह टीके मेमोरियल ट्रस्ट और नित्य जो फाउंडेशन है जिनकी तरफ से ये 2 स्टूडेंट आए, लीगल टीम आई है और बच्चों को समझाया किस तरह उनके राइट हैं, किस तरह उनके हक हैं और किस तरह उनको हेल्प लेनी चाहिए, सारी चीज़ें इस लीगल टीम ने समझाया। ये काबिल तारीफ है और टीके मेमोरियल ट्रस्ट ये चाहती है कि ये अवेयरनेस कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। मैं अकबर खान, कैमरामैन रिजवान के साथ फन्ने खां।